जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल में सर्वप्रथम स्वागत है। तो आज मैं कुसमांडा माता का नाम लेकर पूजा की हूँ और पाठ करूँगी। तो चलिए पाठ करते हैं। दिखाई देती देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी के तलवार से उसका मस्तक काट अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अकुंडस बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर तथा चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महाअसुरों को तुम्हें भेंट किया है। अब तुम युद्ध में शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर महामयी चंडी ने काली से मधुर वाणी से कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को देखकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण सारणिक मनंतर के कथा के अंतर्गत देवी महात्मा ने चंड मुंड नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टमा अध्याय। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अकुंडस बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध। भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाएं और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित है उनको भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यों, तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। इंद्रों के त्रिलोकीय का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो चुकी उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महात्मा भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस